हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शिमला ट्रिप से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप शिमला कैसे जाएं, शिमला में ठहरने की व्यवस्था कहां पर करें और कितने बजट में करें, शिमला में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, शिमला में आप डे बाय डे कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं एंड इस पूरी ट्रिप को आप कैसे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शिमला घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की शिमला ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हिल स्टेशन पर घूमने जाने की बात आती है तो ज्यादातर लोगों की जुबान पर सबसे पहले शिमला का नाम आता है। शिमला नॉर्थ इंडिया के सबसे फेमस हिल स्टेशन में से एक है, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। शिमला सी लेवल से लगभग 2200 मीटर की एलिवेशन पर लोकेटेड है। शिमला का इतिहास भी अपने आप में कुछ खास है, जो कि ब्रिटिश इंडिया के समय से जुड़ा हुआ है। शिमला फेमस है यहाँ के मॉल रोड, द रिज, जाखू टेम्पल एंड इसके आसपास के कुछ खास हिल स्टेशंस के सीनिक व्यूज के लिए। शिमला देश की सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जो कि हनीमूनर्स की पहली पसंद रहता है और स्नोफॉल देखने के लिए भी लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। यहाँ की नेचर्स ब्यूटी, यहाँ का एनवायरनमेंट किसी भी टूरिस्ट को यहाँ पर दोबारा आने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, अगर आप भी एक बार शिमला घूमने के लिए आए तो आप यहाँ पर दोबारा जरूर घूमने आना चाहोगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप शिमला तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, शिमला तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले अपने शहर से दिल्ली तक आना होगा और यहीं से आप शिमला तक आसानी से पहुँच सकते हैं। शिमला तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुँच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से शिमला तक पहुंचना चाहते हैं तो आप दिल्ली से एचआरटीसी बसेस के थ्रू या फिर एसी एंड नॉन एसी वोल्वो बसेस के थ्रू भी शिमला तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली से शिमला की दूरी लगभग 340 किलोमीटर की है एंड आपको ये बसेस दिल्ली से आईएसबीटी कश्मीरी गेट से मिल जाती है, जो कि सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक की टाइमिंग में चलती रहती है। ये बसेस आपको 8 से 10 घंटे में शिमला तक पहुंचा देती है। इन वोल्वो बसेस का किराया 1100 रुपए तक का रहता है एंड एचआरटीसी बसेस का किराया 500 रुपए तक का रहता है। आप इन बसेस की टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट जाकर भी बुक कर सकते हैं। एंड अगर आप ट्रेन के माध्यम से शिमला तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों, शिमला में भी रेलवे स्टेशन है, जहां तक जाने के लिए आपको कालका रेलवे स्टेशन तक सबसे पहले पहुंचना होगा। कालका से शिमला तक के लिए टॉय ट्रेन चलती है, जहाँ पर आप सिर्फ कालका रेलवे स्टेशन से पहुँच सकते हैं। कालका रेलवे स्टेशन से शिमला की दूरी लगभग 90 किलोमीटर की है। आपको कालका रेलवे स्टेशन तक के लिए चंडीगढ़ या फिर दिल्ली से ट्रेन मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आप इन ट्रेन की टिकट की बुकिंग पहले ही करके रखें तो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। आप कालका पहुंचने के बाद वहां से बसेस या फिर टैक्सी के थ्रू शिमला तक पहुंच सकते हैं या फिर आप कालका से शिमला तक के लिए टॉय ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हैं। दोस्तों, टॉय ट्रेन का सफर काफी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपको देता है। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये एक्सपीरियंस आपको जरूर लेना चाहिए एंड यकीन मानिएगा, ये कालका से शिमला तक का सफर इस टॉय ट्रेन के थ्रू एकदम अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। कालका से शिमला तक का नजारा आपको देखने लायक मिलता है। आप इस ट्रेन की जर्नी को जरूर एक्सपीरियंस करिएगा। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू शिमला तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको शिमला में भी एयरपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आप चंडीगढ़ या फिर दिल्ली से आ सकते हैं। ये एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जिसकी वजह से आपको काफी कम शहरों से यहाँ तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिल पाती है। इसलिए आप अपने शहर से चंडीगढ़ या फिर दिल्ली पहुंचने के बाद वहां से शिमला तक फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। एंड इन एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको शिमला के मॉल रोड तक के लिए टैक्सी मिल जाती है, जो कि आपको 300 रुपए से लेकर 350 रुपए तक में मिल जाएंगी। एंड दोस्तों, अगर आप अपने व्हीकल से शिमला तक पहुंचना चाहते हैं तो आप इजिली यहाँ पर पहुंच सकते हैं। शिमला तक पहुंचने के लिए आपको रोड की काफी अच्छी कंडीशंस देखने को मिल जाती है और रास्तों के नजारों का तो अमेजिंग व्यू रहता ही है। तो चलिए दोस्तों, अब आप शिमला पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि आप शिमला में कहां पर और कितने बजट में ठहर सकते हैं। दोस्तों, शिमला में ठहरने के लिए आपको 2 स्टार होटल से लेकर 5 स्टार होटल तक मिल जाएंगे एंड आपको यहाँ पर गेस्ट हाउसेज एंड लॉजेस भी देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आप अपने ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होटल्स 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक में देखने को मिल जाते हैं, या फिर आप मॉल रोड से 1 से 2 किलोमीटर के आसपास में होटल ले सकते हैं, जहाँ पर आपको बजट ही टोटल 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक में देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर भी ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इसके प्राइस आपके सीजन एंड ऑफ सीजन के हिसाब से भी डिपेंड करते हैं। आप इनकी बुकिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप न्यू ईयर पर जा रहे हैं या फिर आप क्रिसमस पर जा रहे हैं तो आप इनकी बुकिंग ऑनलाइन ही बुक करके रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। एंड दोस्तों, अगर शिमला में खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो आपको शिमला में होटल, रेस्टोरेंट एंड फूड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं।
जहाँ पर आप अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, या फिर आप अपने होटल में भी अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हर तरह का खाना मिल जाता है, जैसे कि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन एंड स्ट्रीट फूड्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ की फेमस छोले लूची की शॉप्स भी देखने को मिल जाती है। एक नॉर्मल वेज थाली की कॉस्ट यहाँ पर आपको 150 रुपए से लेकर 250 रुपए तक की आती है। दोस्तों अब बात करें कि सबसे पहले आप कैसे और कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों घूमने वाले प्लेसेस के बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको शिमला ट्रिप कितने दिन के लिए प्लान करनी चाहिए। शिमला में घूमने के लिए आप 2 नाइट्स एंड 3 डेज की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सबसे पहले डे बाय डे जर्नी के बारे में बताते हैं। डे 1 में आप सबसे पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग कुफरी के लिए जा सकते हैं। कुफरी के लिए मैं इसलिए पहले आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप कुफरी से एक बार हो आएंगे तो उसके बाद आप अपना लोकल जर्नी करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। दोस्तों शिमला से कुफरी की दूरी 16 किलोमीटर की है, जहाँ के लिए आपको टैक्सी 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक में देखने को मिल जाएगी। ये टैक्सी वाले आपको कुफरी की साइट सीइंग अच्छे से करा देते हैं। कुफरी एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहाँ पर शिमला आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में तो काफी स्नोफॉल देखने को मिलती है। यहाँ पर आप काफी स्नो एडवेंचर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, स्कीइंग एंड दोस्तों यहाँ से आपको नेचर ब्यूटी का भी सीनिक व्यू देखने को मिलेगा। और रास्ते में पड़ने वाले आप हिमालयन जू के लिए भी जा सकते हैं एंड ग्रीन वैली के भी शानदार व्यू को देख सकते हैं। कुफरी हिल स्टेशन में अच्छे से एंजॉय करने के बाद आप शाम के समय वापस लौटकर मॉल रोड पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों शाम के समय मॉल रोड का एक अलग ही नजारा होता है, जहाँ से आप सनसेट व्यू को भी देख सकते हैं। यहाँ से सनसेट व्यू देखने का ब्यूटीफुल नजारा आप मिस मत करिएगा। काफी लोग यहाँ पर अपनी मेमोरेबल पिक्चर भी क्लिक करवाते हैं एंड उसके बाद आप मॉल रोड पर ही किसी भी रेस्टोरेंट में डिनर कर सकते हैं और उसके बाद आप उस रात अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 1 समाप्त होगा एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में अर्ली मॉर्निंग जाखू टेम्पल के लिए जा सकते हैं। जाखू टेम्पल 8000 फीट ऊंची जाखू हिल पर स्थित है एंड यहाँ से आपको एक अलग ही नेचर ब्यूटी का नजारा देखने को मिलेगा। जाखू टेम्पल के लिए आप 3 तरीके से जा सकते हैं। आप पैदल जा सकते हैं, जिसकी पैदल यात्रा मॉल रोड से ही शुरू होती है, जिसमें आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं। या फिर आप टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं, जो कि आपसे 500 रुपए से 600 रुपए तक लेते हैं जाखू टेम्पल की यात्रा कराने के लिए। या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन है, आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसमें आपके पर पर्सन की टिकट 250 रुपए तक की रहती है। अब आप इन तीनों में से किसी भी तरीके से जा सकते हैं जाखू टेम्पल तक के लिए। दोस्तों जाखू टेम्पल हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी को समर्पित इस मंदिर की एक खास कहानी है। कहते हैं कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर कुछ देर विश्राम किया था। यहाँ पर हनुमान जी की काफी विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि 108 फीट ऊंची मूर्ति है। आपको यहाँ पर आकर काफी अच्छा फील होगा। काफी पीसफुल जगह है, तो आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप और अच्छे से एंजॉय करने के बाद आप मॉल रोड पर स्थित द रिच देखने के लिए जा सकते हैं। द रिच ब्यूटीफुल माउंटेन से घिरा हुआ है, जिसका काफी देखने लायक नजारा रहता है। इसी जगह से आपको आसपास के माउंटेन्स के अमेजिंग नजारे देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों उसके बाद आप क्रिस चर्च के लिए भी यहाँ पर जा सकते हैं, जो कि पास में ही स्थित है। एंड उसके बाद आप लक्कड़ बाजार के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों लक्कड़ बाजार को अपने हाथ से बने लकड़ी के सामान लाइक वुडन हैंडीक्राफ्ट की शॉप और पश्मीना शॉल की शॉप की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर से आप अपने या फिर अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। देन उस रात मॉल रोड पर किसी भी रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 2 समाप्त होगा। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में अर्ली मॉर्निंग नारकंडा के लिए जा सकते हैं, जो कि शिमला से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी एक छोटा सा हिल स्टेशन है। अगर आपको शिमला में टूरिस्ट की भीड़ देखने को मिलती है तो आपके लिए यहाँ आकर एंजॉय करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये एक शांत और कम भीड़ भाड़ वाली जगह है, जहाँ पर आप काफी खूबसूरत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप चैल के लिए भी जा सकते हैं। चैल शिमला से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर आप टैक्सी या फिर HRTC की बसेस के थ्रू जा सकते हैं। चैल में आपको ब्यूटीफुल व्यू तो देखने को मिलते ही हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एज कम्पेयर टू शिमला काफी शांति देखने को मिलती है, जहाँ पर आप अच्छे से अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप फेमस काली टिब्बा टेम्पल के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर काफी हाइट पर सिचुएटेड है, जहाँ से आपको बेहतरीन व्यूज देखने को मिलेंगे। दोस्तों डे 3 में आप इन दोनों प्लेसेस में से किसी भी प्लेसेस पर घूमने के लिए जा सकते हैं और यहीं पर आपका डे 3 भी समाप्त होगा और उसके बाद आप शिमला पहुंचकर अपने शहर के लिए वापस लौट सकते हैं। दोस्तों यहीं पर आपकी यात्रा समाप्त हुई। दोस्तों आपके पास एक और ऑप्शन है जिसे आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ट्रिप खुद से प्लान करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है या फिर किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू शिमला ट्रिप आप प्लान करना चाहते हैं,
तो आप अपनी ट्रिप को और भी इजी बनाने के लिए हरिद्वार की अपना हॉलिडे टाइम ट्रैवल एजेंसी के थ्रू शिमला ट्रिप का पैकेज प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपको शिमला और मनाली दोनों प्लेसेस का इंक्लूडेड पैकेज मिल जाता है, जिसकी आइटिनरी कुछ इस तरह से रहती है। ये कंपनी आपके लिए कस्टमाइज पैकेजेस भी बनाती है एंड आपको इनकी वेबसाइट पर और भी कई जगहों के पैकेजेस मिल जाएंगे जो कि काफी बजट फ्रेंडली होते हैं। आप आज ही इनके प्राइसेस को चेकआउट कर सकते हैं एंड इनकी बुकिंग कर सकते हैं। आपको अपना हॉलिडे टाइम की वेबसाइट की लिंक और इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि शिमला आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों, अगर आप स्पेशली स्नोफॉल देखने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में आ सकते हैं। इस समय शिमला में काफी अच्छी बर्फबारी देखने को मिलती है एंड अगर आप कुफरी हिल स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफी भारी मात्रा में स्नो देखने को मिलती है। एंड या फिर अगर आप समर वेकेशन पर आना चाहते हैं तो आप मार्च से लेकर जून तक के बीच में आ सकते हैं। लेकिन इस समय दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिलेगी बिकॉज ये सीजन टाइम होता है, यानी यहाँ पर सभी चीजों के प्राइस भी डबल हो जाते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप मेरे हिसाब से एक बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अक्टूबर से फरवरी के बीच में आ सकते हैं। एंड दोस्तों, बारिश के मौसम में यहाँ पर आना अवॉइड ही करिएगा बिकॉज यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है, जिसकी वजह से आपको ट्रिप में परेशानी हो सकती है। एंड दोस्तों, अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 3000 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक का आता है। और अगर आपके साथ ज्यादा मेंबर है तो आपका खर्चा और भी कम होता चले जाएगा। जैसे कि आप 2 मेंबर है तो आपका खर्चा और भी कम हो जाता है, जैसे कि आप 2500 रुपए तक में ही एक पर्सन का खर्चा बैठ जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से शिमला ट्रिप से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारी देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।